हेलो दोस्तों, ग्रेट बुक्स क्लब में आज आपका फिर से स्वागत है। हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हम अपने कंफर्ट जोन से कैसे बाहर निकले। 3 कंफर्ट जोन की कहानी जिनमें हम जानेंगे कि हम कंफर्ट जोन से कैसे बाहर निकल सकते हैं और उन कहानी के बारे में हम डीपली डिस्कस करेंगे। आज हम बहुत ही गहरी टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। आपने बात ज़रूर की होगी आज से पहले कि हम अपने कंफर्ट जोन को कैसे छोड़ें, लेकिन आज हम इस टॉपिक के बारे में डीपली बात करेंगे कि कैसे हम छोड़ सकते हैं अपने कंफर्ट जोन को। लेकिन आज इसे कुछ 3 छोटी मोटी कहानी के थ्रू डिटेल में समझेंगे। क्या आपको पता लगा कि कौन सी 3 चीज़ों के बारे में बात करेंगे? अगर नहीं तो मैं बता देता हूँ कि हम कंफर्ट जोन को कैसे छोड़ें। तो चलिए शुरू करते हैं। कंफर्ट जोन से बाहर कैसे निकलें। एक छोटी सी कहानी से शुरुआत करते हैं। आपको ऐसा लग सकता है कि आपने ये कहानी पहले सुनी होगी, लेकिन ये कहानी और इसका मोरल दोनों थोड़ा अलग है। आपने एक हाथी वाली कहानी शायद सुनी हो, लेकिन चलो आज फिर से बात करते हैं। एक बार एक महावत एक हाथी के बच्चे को जंगल में पकड़ कर ले जाता है और उसे अपने घर के बाहर एक पेड़ से जंजीर से बांध देता है। वो हाथी का बच्चा लाख कोशिश करता है, लेकिन वो उस जंजीर को नहीं तोड़ पाता। अब कुछ महीने बाद वो महावत देखता है कि वो हाथी का बच्चा कोशिश भी नहीं कर रहा उसे उस जंजीर को तोड़ने की। वो महावत भी उसे वहीं पर खाना पानी दे देता है और वो हाथी का बच्चा अब ये मान चुका होता है कि यही मेरी जिंदगी है। उस हाथी के बच्चे की जिस जंजीर से वो बंधा होता है वो दोबारा कोशिश ही नहीं करता और वो हाथी का बच्चा बड़ा हो जाता है। अगर बड़ा होने के बाद उसने एक बार भी कोशिश की होती तो शायद वो उस जंजीर को तोड़ देता, लेकिन वो कोशिश नहीं करता। कुछ ही सालों बाद वो हाथी का बच्चा बड़ा हो जाता है। अब महावत उसे जंजीर से नहीं बल्कि रस्सी से बांध देता है, क्योंकि वो हाथी अब कोशिश नहीं करता उस जंजीर को तोड़ने की। अब अगर वो हाथी का बच्चा जो बहुत बड़ा हो गया था, जिनमें इतनी ताकत है, अगर वो चाहे तो वो उस पेड़ को तोड़ सकता है। सिर्फ उस जंजीर को ही नहीं, वो उस पेड़ को भी उखाड़ सकता है। लेकिन अब वो एक बार भी कोशिश नहीं करता और सिर्फ इसलिए वो अपने कंफर्ट जोन में चला गया। और इसी कंफर्ट जोन की वजह से उसके अंदर जो क्षमताएं थी, उसकी जो पोटेंशियल थी, उसकी जो वो एनर्जी थी, वो जो कर सकता था, लेकिन अब वो नहीं करता था, वो कोशिश भी नहीं करता था। दोस्तों, उसी हाथी की तरह हम भी अपने कंफर्ट जोन में अटके रहते हैं और हम वो कर सकते हैं जो हम सोच नहीं सकते, लेकिन हम करना ही नहीं चाहते। हमारे अंदर हम मतलब छोड़ ही देते हैं, ट्राई भी नहीं करते हम चाहे तो हम सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन हम चाहते ही नहीं। अपने वो डॉग और फ्रॉक वाली एग्जाम्पल के थ्रू भी समझाता हूँ। आपने संदीप महेश्वरी जी सर की वीडियो में भी देखा होगा, लेकिन मैं आपको फिर से रिपीट करता हूँ। एक कुत्ते की कंफर्ट जोन की कहानी। एक बार एक कुत्ता एक भिखारी के पास बैठा रहता है और वो रोता रहता है। तब एक आदमी आकर भिखारी से पूछता है कि ये कुत्ता इतना क्यों रो रहा है। तभी भिखारी बोलता है कि ये कुत्ता एक कील के ऊपर बैठा हुआ है। तो आदमी कहता है, अगर इसे इतना दर्द हो रहा है तो ये खड़ा क्यों नहीं हो जाता। तभी भिखारी बोलता है, इसे दर्द तो हो रहा है, लेकिन इतना दर्द नहीं हो रहा कि ये उठकर दूसरी जगह बैठ जाए। इसे दर्द हो रहा है, लेकिन ज़्यादा नहीं हो रहा। तो दोस्तों, इसे ही हम कहते हैं कंफर्ट जोन। और ऐसा ही एक एग्जाम्पल था फ्रॉक का। चलो ये फ्रॉक के बारे में भी जानते हैं। मेंढक की कंफर्ट जोन की कहानी। एक बार एक मेंढक को एक बाउल में ठंडे पानी में रखकर उसे गैस पे चढ़ा दिया जाता है। अगर मेंढक को पानी धीरे धीरे गर्म लगने लगता है, ठीक है, उसके बाद पानी थोड़ा गर्म होता है, लेकिन मेंढक को थोड़ी गर्मी महसूस होने लगती है। लेकिन मेंढक को लगता है कि यार गर्मी तो लग रही है, इससे कौन सा मैं मर ही जाऊंगा। लेकिन धीरे धीरे जैसे पानी गर्म होता जाता है तो मेंढक चाहे तो छलांग लगाकर बाहर आ सकता है, लेकिन मेंढक को कोई ज़्यादा ध्यान नहीं देता और वो उसी में बैठा रहता है और वो अपने कंफर्ट जोन में अटका रहता है, क्योंकि वो सोचता है कि गर्मी लग रही है, लेकिन इतनी भी नहीं कि मैं मर ही जाऊंगा। कुछ देर बाद पानी उबलने लगता है। अब वो मेंढक चाहकर भी उस पानी से बाहर नहीं निकल पाता है और कुछ ही देर बाद मेंढक वहीं मर जाता है। दोस्तों, उस कुत्ते और मेंढक की तरह हम भी इसी तरह वेट करते रहते हैं कि हम चल रहे हैं, ना चलने को दर्द, लेकिन इतना भी दर्द नहीं हो रहा हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकले, और इसीलिए हम अपने कंफर्ट जोन में अटके रहते हैं। अगर हम चाहें तो अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल सकते हैं। अगर आप चाहते हैं अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना, तो अभी से एक्शन लेना शुरू कर दीजिए। आपके जो भी ड्रीम्स है, आपके जो भी सपने हैं, उनको पूरा करने के लिए अब कुछ मत सोचिए, 1 2 3 काउंट कीजिए
इससे पहले आपका माइंड कुछ एक्सक्यूज क्रिएट करे, आप उस पर एक्शन ले लीजिए। आप 5 सेकंड तक का भी वेट मत कीजिए, 1 2 3 बोलिए। इतनी देर में आपके माइंड को एक्सक्यूज क्रिएट करने का टाइम भी नहीं मिलेगा और आप उसमें एक्शन ले लीजिए, तो शायद आप अपने जो अचीवमेंट्स है आप उन्हें हासिल कर पाए। कंफर्ट जोन में बहुत ही कंफर्टेबल फीलिंग होती है, बहुत ही मज़ा आ रहा होता है, लेकिन अंदर ही अंदर हम सबको पता होता है कि यही कंफर्ट फीलिंग आने वाले टाइम में हमें बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल बनाने वाली है। किसी ने कहा है ना, अगर सक्सेसफुल बनना चाहते हो तो अनकंफर्टेबल होना ही पड़ेगा। वैसे ही अगर हम कंफर्टेबल है तो अगर हम आज कंफर्टेबल है तो हमारा कल कंफर्टेबल होगा, और अगर हम आज कंफर्टेबल है तो हमारा आने वाला कल अनकंफर्टेबल होगा। तो दोस्तों, आप सोच लीजिए कि आज आपका जो दिन है वो आज कंफर्टेबल में था या नहीं। अगर कंफर्टेबल में था तो सोच लीजिए आपका फ्यूचर अनकंफर्ट होने वाला, और अगर कंफर्ट नहीं था तो आपका फ्यूचर कंफर्ट होगा, श्योर होगा। तो दोस्तों, कंफर्ट जोन में रहकर कोई भी इंसान कामयाब नहीं बनता, क्योंकि अगर खैरियत में मिलती कामयाबी तो हर शख्स कामयाब होता। फिर ना कदर होती किसी के हुनर की और ना ही कोई शख्स कामयाब होता। हम इस दुनिया में घूमने फिरने, टीवी देखने, मूवी, वेब सीरीज, सोशल मीडिया पर टाइम पास करने के लिए नहीं आया दोस्तों। पहले खुद के लिए कुछ करो, फिर इस दुनिया में अपना नाम रोशन करो, और उसके बाद तुम्हें जो भी करना है, जो भी अपना पर्पस है उसको अचीव करो, और फिर जो तुम्हें करना है तुम्हारी मर्जी से फिर वो करो। और दुनिया के लिए कुछ करने से पहले अपने आप को ग्रो करना पड़ेगा, और कंफर्ट जोन में रहकर तो आप ग्रो ही नहीं कर सकते। तो इसलिए अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की कोशिश कीजिए। तो चलिए अब बात करते हैं कि कंफर्ट जोन से बाहर निकले कैसे। तो हम कुछ पॉइंट्स में आपको बताते हैं कि कैसे निकल सकते हैं। कंफर्ट जोन से बाहर निकलने का मतलब है कि वो चीज़ें ट्राई करो जो आज तक आपने ट्राई नहीं की है। जो आज से पहले आपने काम नहीं किया है वो काम करना स्टार्ट कर दीजिए। जैसे अगर आपने एक्सरसाइज नहीं की कभी ज़िंदगी में, तो वो एक्सरसाइज आप करना शुरू कर दीजिए। अगर आपने जिम नहीं ज्वाइन की कभी, तो आप जिम ज्वाइन कीजिए। अगर आप हार्ड वर्क नहीं करें कभी, तो हार्ड वर्क करना स्टार्ट कीजिए, क्योंकि अगर आप वही सब करते रहेंगे जो आप करते हैं तो आपको वही सब मिलेगा कि जो आज तक आपको मिलता है। चलिए दूसरे पॉइंट की बात करते हैं। जितने भी कामों को आपने अधूरा छोड़ा है उन सारे कामों को पूरा करो। अगर आपने पहले कोई काम पेंडिंग छोड़ रखा है तो उसे पूरा करो, क्योंकि आपने वो पेंडिंग इसलिए छोड़ा था क्योंकि आप उससे परेशान हो गए होंगे और आप अपने कंफर्ट जोन में आने के लिए उसको पेंडिंग छोड़ दिए थे। तो पहले उसको पूरा करो जो आपने काम छोड़ा है। अपनी छोटी सी मोबाइल की दुनिया से बाहर निकलकर उन लोगों से मिलो जो आपके फील्ड में ऑलरेडी सक्सेसफुल और एक्सपर्ट है। उनसे मिलने से आपकी उस फील्ड में, जो आपका फील्ड है उसमें आपकी नॉलेज ग्रो होगी और आप सक्सेसफुल बनने के चांसेस ज़्यादा होंगे। और अब आप कंफर्ट जोन से बाहर आने के लिए कुछ निकलकर आपको कुछ करना पड़ेगा। तो जो कंफर्ट मिलेगा उसको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता, और अगर आप उससे बाहर निकलना चाहते हो तो अभी निकल जाओ, अभी कुछ करो, एक्शन लो। 5वां पॉइंट, आपको कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के बारे में कुछ ज़्यादा सोचना नहीं है, अभी कर दो जो करना है। चाहे आप उसका 0.01% करो या फिर कुछ भी करो, लेकिन शुरू कर दो। गेट योर न्यू कंफर्ट जोन। मैं आशा करता हूँ कि आपको कंफर्ट जोन से बाहर निकलने में कुछ हद तक आपको आइडिया मिला होगा, लेकिन आपको आपका कंफर्ट जोन आइडिया मिला या नहीं मिला, लेकिन आपको छोड़ना ही होगा दोस्तों, क्योंकि आपका कंफर्ट जोन के बाहरी अपॉर्चुनिटी आपका वेट कर रही है। तो उन अपॉर्चुनिटी को मिस मत होने दीजिए। दोस्तों, आपको आज का हमारी वीडियो कैसा लगा? आज आपने क्या सीखा इन 3 कहानियों से? क्या आपको भी कंफर्ट जोन में रहना बहुत ही अच्छा लगता है? अगर आपके मन में कोई भी सवाल या सुझाव है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।